गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको वुड का पूरा ऑपरेशन बताऊंगा कि किस प्रकार वुड यूज होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ लिखा है गागे गी के लिए प्रयोग करते हैं, ताते के लिए प्रयोग करते हैं, उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं वुड लाइक टू, उसके बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म किया होता लिया होता, उसके बाद वुड हैव। तो हम इसको एक एक करके हम इसका यूज करते हैं अब हमारी स्पीकिंग में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारी चैनल का नाम स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर है और आप इसको देखते हैं और आपको मज़ा आता है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। इस प्रकार कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। तो चलो हम सबसे पहले ये देखते हैं वुड, गागी गे, ये इसका कैसे प्रयोग होगा ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए गागेगी, इसका प्रयोग कब करेंगे? जब आपको लगेगा कि वह जाएगा, वह आएगा, वह खेलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप गागेगी, गा गी गे, आप बोलोगे सर इसके लिए क्या हम बिल नहीं लगा सकते गागेगी के लिए? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन अगर ये कंफर्म ना हो तो फिर वहाँ पे वुड लगाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आऊँगा, इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम। तब क्या लगेगा? इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम। ठीक है, इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम, इफ़ यू टीच मी आई वुड लर्न। अगर तुम मुझे पढ़ाते हो तो मैं सीख जाऊँगा। इफ़ यू हेल्प मी आई वुड हेल्प यू। अगर आप तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कंफर्म ना हो तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह जाएगा, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे उसने कहा ही सैड ही वुड गो, उसने कहा हुआ जाएगा, ये क्या हो गया? ये फ्यूचर का पास्ट हो गया। ठीक है, मतलब हम पास्ट में फ्यूचर की बात बता रहे हैं। उसने कहा कि वो जाएगा, कहा तो पुरानी बात है ना। जैसे मान लीजिए आप मुझे बताओ कि मेरी सहेली ने मुझसे कल कहा था कि वो कोचिंग जाएगी, कल की बात है ना, तो आप कहोगे सी सेड टू मी सी वुड गो टू कोचिंग टुमारो। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में हम वहां पे क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। तो समझ में आ गया? जहां पे गागी गे आएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। ठीक है, एक बार और देख लो, जैसे कि सी सैड सी वुड हेल्प मी, सी सैड सी वुड गो टू मार्केट, सी सैड सी वुड कम टुडे। बिल नहीं आएगा, वुड आएगा, क्योंकि उसने कहा था ना पास्ट में। और अगर ये कहें कि वो कहती है कि वो जाएगी तो फिर हो जाएगा सी सेज सी विल गो। वो कहती है, अभी कह रही है, तो फिर बिल आएगा। ठीक है, दूसरा होता है ताते ती। ताते ती के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे करते हैं भाई? ताते ती के लिए, जैसे कि अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, ऐसा होता है कि नहीं? अगर तुम मुझे बुलाते तो क्या हो जाएगा? इफ यू कॉल्ड मी आई वुड कम। ये भी पास्ट है, बुलाते, जाता, आता। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं आता हूँ तो क्या होता है? आई कम। मैं जाता हूँ आई गो। लेकिन अगर ये कहें कि अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं जाता, आई वुड गो। अगर मुझे तुम आमंत्रित कर लेते, इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड, मैं अटेंड करता। तो जब पास्ट में कोई बात होती है, मैं आता, मैं जाता, मैं खेलता, तो क्या हो जाता है? आई वुड। मैं खेलता, आई वुड प्ले। अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं खेलता, इफ आई वर हेल्दी, इफ आई विल ओके आई वाज, इफ आई वर ओके आई वुड प्ले। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम घर पर होते तो मैं तुम्हारे पास आता, इफ यू वर एट होम आई वुड कम टू यू। कोई दिक्कत? पास्ट में हम जब बोलते हैं, जब पास्ट में ता है ती है ते अजाए, कब अजाए? पास्ट में, तो क्या लगाते हैं? वुड। समझ में आ रहा है? पास्ट में ता है ताती ते अजाए, तो क्या लगाते हैं? वुड। जैसे कि और देख लेते हैं कि तुम पढ़ाते, यू वुड टीच। अगर तुम पढ़ाते तो मैं सीख जाता, उल्टा। ठीक है, इफ यू टॉट आई वुड लर्न, इफ यू टॉट आई वुड लर्न। एक पास्ट में होगा, एक फ्यूचर में, तब तो हम बता पाएंगे। तो समझ में आ रहा है? आई वुड कम, मैं आता, मैं जाता, मैं खेलता। बड़ा सिंपल है। साथ ही होता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो क्या हो जाएगा? वुड यू हेल्प मी। क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? वुड यू टीच मी। क्या आप मुझे पढ़ाएंगे?
वुड यू टीच मी, क्या आप मेरी मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे प्लीज़, वुड यू ओपन द डोर। हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो पाए। अगर कोई बोलेगा प्लीज़ दरवाज़ा खोलेंगे, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, तो उसका सेंटेंस होगा वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। प्लीज़ की भी आवश्यकता नहीं है, वुड यू ओपन द डोर। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे, वुड यू ओपन द डोर। क्या आप आएंगे, वुड यू कम, क्या आप चाय पियेंगे, वुड यू टेक टी, ठीक है, क्या आप चेयर पर बैठेंगे, वुड यू शुड सिट ऑन द चेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वुड का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखते हैं हम वुड का अगला प्रयोग, वुड लाइक टू। ये हमारी अत्याक्षी हमसे बोलती है, पापा वुड यू लाइक टू टेक टी। इसे हम बोलते हैं क्या, जैसे कि चॉइस के लिए, ठीक है, या पसंद के लिए। इसके लिए पसंद के लिए, क्या आप पसंद करेंगे, क्या आप पसंद करेंगे। जैसे मैंने कहा क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू टेक टी। ये हमसे बोलती रहती है लड़की, वुड यू लाइक टू टेक टी। और वही पढ़ाने में भी आ गया, वही ये बोलती, वही पढ़ाने में भी आ गया, वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। क्या आप डांस करना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू डांस। क्या आप दौड़ना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू रन। क्या आप स्कूल जाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल। तो देखो वुड लाइक टू आ गया यहाँ पे, वुड यू लाइक टू। चलो समझ में आ गया, वुड लाइक टू, जहाँ पे पसंद नापसंद की बात हो वहां पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किया होता, लिया होता, चुका होता, ठीक है। मैंने यह काम कर लिया होता, मैंने यह घर सजा लिया होता, अगर तुम मुझे फ़ोन लगा देते तो मैंने यह अब तक यह घर सजा लिया होता। तो बताइए ऐसा प्रयोग करेंगे कि नहीं, मतलब सजा लिया होता, है ना। ये नहीं कहेंगे कि मैं सजा चुका हूं, वो अलग चीज है। सजा लिया होता मतलब पास्ट में कोई काम कर चुका होता, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो वास्तव में पास्ट है। अब देखो उसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि इफ यू हैव, हालांकि मैं कठिन सेंटेंस नहीं बना, इफ यू हैव इन्फॉर्म्ड, if you have informed I would have prepared, I would have prepared। कई बार मम्मी वगैरह, मम्मी तो खैर नाराज नहीं होती, लेकिन वाइफ वगैरह नाराज होती हैं, अपन घर आ गए वो खाना नहीं बना रही, अपन बोला क्यों भाई खाना है, खाना कौन सा खाना, कैसा खाना, तुम तो खाना खा के आए हो ना बाहर। अपन बोल रहे अरे भगवान नहीं आए खाना खा के, घर में ही खाना खा। अच्छा तो बताया क्यों नहीं, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तैयार कर लेती। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड आई वुड हैव प्रिपेयर्ड, मैं तैयार कर लेती। अब क्या है, कुछ नहीं बस, और क्या, बैठो ऐसे ही, ठीक है। तो इफ़ यू हैव इन्फॉर्म्ड, इफ़ यू हैड आएगा, सॉरी इफ़ यू हैड आएगा, थोड़ा सा मिसिंग हो गई, हैड आएगा क्योंकि पास्ट की बात चल रही ना, अपने आप गलतियां सुधरती हैं, पास्ट की बात चल रही तो हैड आएगा, प्रेजेंट होता तो हैव आता, ठीक है, तो पास्ट में ही होगा ना। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड आई वुड हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। मैं तुमको बुला चुका होता, मैं शादी कर चुका होता, अगर वो हाँ कर देती तो मैं शादी कर चुका होता। तो क्या हो जाएगा, इफ शी वर एग्री आई वुड हैव मैरिड, आई वुड हैव मैरिड, मैं शादी कर चुका होता, आई वुड हैव मैरिड, मैं शादी शुदा हो चुका होता, ठीक है। हालांकि शादी शादी में बड़े बड़े इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, तो इससे शादी हो जाए, उससे हो जाए, इसी से हो जाए, उसी से हो जाए, किसी से भी हो जाए, बात बराबर है, ठीक है। फिर भी एक अच्छा जीवन साथी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग शादी को मानते हैं, असल ज़िंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है, संघर्षपूर्ण। बहुत से लोग तो हंसना ही भूल जाते हैं कि ऐसे ही जोक सुना दो भैया, वैसे ही मुंह लटकाए बैठे हैं, अब उसे क्या बताए कितनी तकलीफ है, ठीक है। फिर उससे पूछना होता है क्या भैया क्या दिक्कत है तुम्हें, पेट में कोई प्रॉब्लम है क्या,
ठीक है, लूज मोशन है क्या, वाई आर यू नॉट लाफिंग, ठीक है, आदमी हंसना भूल जाता है, ठीक है। और ज़िंदगी अपन देखते हैं कि जो थोड़े से सीनियर लोग होते हैं अंकल टाइप के, और जो सीनियर होते हैं वो थोड़े से इरिटेटिंग क्यों हो जाते हैं, चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बड़े करीब से देखा है, उनके साथ इतनी बार धोखा हुआ है, इतनी बार ठगी हुई है, कि वो दुनिया को उस नज़रिए से देखने लगे, उनको लगा कि सब बेकार लोगों का झुंड है आसपास, तो उस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वर एग्री आई वुड हैव मैरिड, अगर वो सहमत हो जाती तो मैं शादी कर चुका होता, आई वुड हैव मैरिड, और मैं जा चुका होता, और इजीली सेंटेंस, आई वुड हैव गॉन, आई वुड हैव गॉन, मैं आ चुका होता, आई वुड हैव कम, अगर तुम मुझे पहले फोन लगा देते तो मैं आ चुका होता, आई वुड हैव कम, आई वुड हैव गॉन, तो पास्ट में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि चुका होता हो गया, अगला है वुड, किया करता था, किया करता था, जैसे कि इसका जो प्रयोग है हम यूज टू की तरह करते हैं, जैसे कि जब मैं यंग था तो मैं नदी में तैरा करता था, जब मैं यंग था तो मैं 4 किलोमीटर दौड़ा करता था, मतलब कोई भी काम मैं किया करता था उस बात को बताने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वुड ऑफन टेक माई लंच, बहुत बड़ा सेंटेंस बना दिया, विथ माई फ्रेंड, वो तेरी की, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड नरेंद्र, लो भैया इतना बड़ा बना दिया, कुछ भी बना सकते हैं छोटा मोटा। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू स्विम इन द वाटर, व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वुड स्टडी 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे पढ़ा करता था। तो हमने आदतें बताने के लिए, तुमने देखा होगा अनुज, हमने यूज टू पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं, यूज टू, मैं जाया करता था, मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, तो यूज टू के स्थान पर वुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, ये क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। तो भाई पता है यूज टू का प्रयोग, नहीं पता, अपन ने पढ़ा है वैसे, बहुत अच्छे से पता होगा। तो यूज टू की जगह पर हम वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, आई यूज टू कम, तो यहाँ वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जल्दी से हमें लाइव क्लास भी लगाना है, हमें सभी वेट करना होंगे। वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, होता, ठीक है। जैसे अगर मेरे पिताजी मुझे नीट की तैयारी करवा देते तो आज मैं डॉक्टर होता, ठीक है। मान लीजिए अगर तुम हाँ कर देती तो आज मैं तुम्हारा ड्राइवर होता। जैसे कि मान लीजिए कल एक रील देखी मैंने, उसमें वो कह रहा है कि वो लड़का फूल लेके घूम रहा है पीछे, उससे बोला अरे तुम बस मुझे बस हाँ कर दो, लड़की बोलती तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, अरे तुम देखो बस 2 साल का समय दो, 2 साल का, मैं जिंदगी बदल दूंगा, आसमान से सितारों को जमीन पर उतार दूंगा और जिंदगी बदल दूंगा। और फिर उनकी 2 साल बाद पता चला कि वो जो अपने धूर्धुआ आते हैं ना, वो लोहे के सामान बनाते, वो हथौड़ा मार रही और वो उससे बना रहा वो सामान, बोले हाँ हाँ और करो, और फिर उसमें वो रेत इंटी मीट गारे का काम कर रहे, वो महिला एक बच्चे को गोद में रखे, एक सर पे अपने तसला रखा, और उसने वो रेत वगैरह भर भर के ले जा रही, और वो उसे कन्नी से उसकी ईंटें जोड़ रहा, बोलो जानू जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, और भी घर बनाने, यही थोड़ी करते रहेंगे। तो आई थिंक ये वास्तविकता है जीवन की, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें मारने से कुछ नहीं होता है, जो है सामने वही सब कुछ है, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि मैं ऐसा होता, मान लो मैं वहाँ होता, आई आई वुड बी देयर, आई वुड बी देयर, मैं ईमानदार होता, मैं तो ईमानदार हूं ही मान लो, तुम डॉक्टर होते, यू वुड बी डॉक्टर होते, ठीक है। अगर तुम पढ़ लेते तो डॉक्टर होते, तुम गायक होते, वो यू वुड बी, मान लीजिए अगर तुम अच्छे से तैयारी करते, अच्छे से मेहनत करते, अच्छे से प्रैक्टिस करते, तो तुम क्या होते, यू वुड बी सिंगर। मैंने भी गायक बनने की कोशिश की थी, मैं भी गाता था, फिर मोहल्ले पड़ोस के लोग आए, फिर उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, मुझसे निवेदन किया भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारी खराब कर रहा है नींद हमारा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर मैंने अपनी गायकी बंद कर दी, मैं चलो भाई ऐसा काम मत करो जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है।
अच्छे गाओ तो कोई बात ही नहीं है। तो आई वुड बी देयर, आई वुड बी विथ यू मैं तुम्हारे साथ होता, आई वुड बी योर लाइफ पार्टनर मैं तुम्हारा जीवन साथी होता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है वुड, वुड का ओ ऐसे व्हाट, अगला जो है वुड का प्रयोग वो है गागेगी, पास्ट में। हाँ तो पास्ट मैंने अभी बताया था, गागेगी पास्ट में। कैसा पास्ट? जैसे कि इसके पहले ही मैंने बताया था कि वह है जाता, वह जाएगा, जैसे उसने कहा वह जाएगा, मोना ने कहा था वह आएगी, मैंने बोला क्यों, वो क्यों नहीं आई, आपने कहा सर, शी सेड, सर, शी शेड, शी वुड कम। ये जनरल स्पोकन इंग्लिश है, ये मैंने पहले ही बताया था शायद, ये पहले नंबर पे इधर ऊपर, सर सी सेड शी वुड कम बट सी डिडंट, तो मैं क्या करूँगा, नहीं आई तो कह तो रही थी, हो सकता है आपने फीस मांग ली हो इसलिए नहीं आई, ठीक है, इसके डर से। सी सेड शी वुड कम, ठीक है, सी सेड शी वुड लर्न, शी वुड प्रिपेयर, ओके। चलो फिर उसके बाद और आगे आते हैं हम, नेक्स्ट वन, बाद में एक बार और पढ़ा देंगे हम इसको, ठीक है। वुड बी प्लस ING रहा होगा, ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल है, जैसे कि मम्मी खाना पका रही होंगी, मम्मी खाना पका रही होंगी, या मम्मी खाना पकाती होंगी पास्ट में, ठीक, पका रही होंगी, फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर में तो एक दिन वह अपना भाषण लाल किले पर दे रहा होगा, ये क्या होगा, फ्यूचर, एक दिन वह दे रहा होगा। और अगर हम ये बोलें कि शायद, या हम बोलेंगे मम्मी खाना पका रही होंगी या मम्मी खाना पकाती होंगी, तो क्या हो जाएगा, मदर वुड बी कुकिंग फूड, मदर वुड बी कुकिंग फूड। हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स लिख दीजिए कि दोबारा समझना है तो